हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इस वीडियो को शुरुआत करने के पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई एटीएम दे दिया जाता है या फिर आपको एक मोबाइल दे दिया जाता है जिसका आपको उसका पिन पता ना हो कि वह मोबाइल किस तरह से खुलेगा या फिर उस एटीएम का पिन क्या है ये आपको पता नहीं है। तो आप क्या करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, 100 बार 1000 बार ट्राई करते हैं। मोबाइल में तो 3 बार ट्राई किए या फिर एटीएम में भी 3 बार ट्राई किए, फिर आपको कुछ समय रुकना पड़ता है, फिर ट्राई करना पड़ता है। तो आप जितना बार भी ट्राई कर लें आपको वह पिन पता नहीं हो पाता है। कुछ अगर हम कोई व्यक्ति जान ले कि भाई ये जो व्यक्ति है इस प्रकार का पिन लगा सकता है तो वो खोल लेता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम कोई भी पिन डाल सकते हैं, किसी भी तरह का डाल सकते हैं, बहुत ही जटिल संख्या भी डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर इतनी मेहनत के बावजूद भी पिन को हम पता क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या वजह है? हम मैथमेटिक्स के इस कारण को समझते हैं और हाँ, आपको एकदम महसूस होने लगेगा, फील होने लगेगा कि आखिरकार ये जो पिन है उसको ट्राई करने के बावजूद भी हम क्यों नहीं खोल पाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जरूर जानते होंगे कि कुल 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 10 डिजिट है। 0 को मिलाकर के कितना हो गया? 10 डिजिट। अब इस 10 डिजिट से अगर हम एटीएम का जो पिन बनता है वो 4 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? 4 अंक का। देखिए पहला अंक इसमें रहेगा, दूसरा अंक इसमें रहेगा, तीसरा अंक इसमें और चौथा अंक इसमें। अब देखिए हमको समझना ये है कि इन सारे अंकों से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 4 अंक वाला 4 अंक का हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, अगर ये हम जान गए तो शायद हमको महसूस होने लगेगा कि आखिरकार कितनी वे सारी संख्याएं हैं जिसको हमको पाने के लिए या फिर अगर ट्राई भी करें तो वो नामुमकिन हो जाता है कि नहीं। तो देखिए अगर हम इन संख्याओं को, तो हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितनी सारी संख्याएं 4 अंकों का बनाई जा सकती है। 4 अंकों की संख्याएं जो है वह कितनी फॉर्मेशन होगा, कितना फॉर्मेट करेगा, ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर हम पहला जो पिन हम प्रेस करेंगे या तो वो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। यानी पहला जो डिजिट हम जो प्रेस करेंगे उसमें 10 तरीका होगा। या तो 0 हम प्रेस करेंगे, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 8 9 तक कुछ भी प्रेस करते हैं उसमें 10 तरीका होगा। अब तो पहला डिजिट हम प्रेस कर दिए, अब चलते हैं दूसरा में कौन डिजिट को हम प्रेस करेंगे, तो इसमें भी 10 तरीका होगा। नहीं, क्योंकि 10 अंक में से कोई भी अंक का हम प्रयोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पर हम पहला अंक हम 1 प्रेस किए हैं, या तो एटीएम में या तो फिर मोबाइल में। अब दूसरा अंक भी हम 1 प्रयोग कर सकते हैं, या 2 प्रयोग कर सकते हैं, या तो 3, या तो 4, या तो 5 6 7 8 9, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसमें भी जो तरीका होगा वह 10 तरीका होगा। यानी अंकों को यहाँ पर फिल करने में, डालने में 10 तरीका होगा। पहला भी 10 तरीका, दूसरा भी 10 तरीका। अब तीसरा डिजिट में चलते हैं कि तीसरा डिजिट में कितना तरीका हो सकता है। तो इसमें भी 10 तरीका होगा। कितना तरीका होगा? 10 तरीका। तो इसमें भी 10 तरीका, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 कुछ भी इसमें हम फिल कर सकते हैं, है कि नहीं। अब जो चौथा डिजिट है इसमें भी कितना तरीका होगा? 10 तरीका। तो इस तरह से आप 4 अंक फिल कर देंगे तो आपको 4 अंकों की एक संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि भाई कितना नंबर बनाया जा सकता है इन अंकों के सहारे। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसमें 10 तरीका हुआ, इसमें भी 10 तरीका 10 तरीका 10 तरीका। अब सबको क्या कर दीजिए, सिंपली गुना कर दीजिए। गुना करने पर कितना आ जाता है? 10,000। कितना आ गया? 10,000। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन अंकों से हम 10,000 संख्याएं बना सकते हैं 4 अंकों का। यानी 4 डिजिट का जो संख्या है वो 10,000 हम बना सकते हैं। अब देखिए शायद आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। 10,000, अगर आप 10,000 बार अगर आप ट्राई करते हैं तो पक्का है कि खुल जाएगा। लेकिन ट्राई आपको ऐसे वैसे नहीं करना है, आपको सबसे पहले लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। लिस्ट देखिए क्या हो सकता है। देखिए लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। 10,000
अगर नंबर है तो लिस्ट आपको पहले तैयार करना पड़ेगा कि 10,000 जो संख्या हमको प्राप्त हो रहा है वो कौन कौन संख्या हो सकता है कि 301 रहे, यानी 0001, 0002, 0003, 0004, 5, फिर आएगा 1 आएगा शुरू में, फिर 004, फिर 1005, इस तरह करके बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी, और बहुत सारी कितने 10,000 संख्याएं। अब 10,000 का आप लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद में एक एक करके अगर आप फिल कीजिएगा तो गारंटी कि खुल जाएगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब हम मोबाइल को अगर हम खोलते हैं कोई पिन अगर हमको पता नहीं होता है तो वहाँ पर 30 सेकेंड का समय देता है, मतलब 3 बार अगर हम नहीं खोल पाएँ या 4 बार नहीं खोल पाएँ तो वहाँ पर 30 सेकेंड का समय देता है। उसके बाद में फिर आप खोलिए। फिर क्या होता है, 30 सेकेंड अगर बार बार उसका उपयोग कर रहे हैं तो कभी कभी आधा घंटा का समय देता है। फिर और ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, बार बार उसको 4 अंक उसमें प्रेस कर रहे हैं तो कभी कभी 1 दिन का पूरा दे देता है टाइम। तो इस तरह से टाइम वो क्यों खींच रहा है, वो जान रहा है कि अगर हम 30-30 सेकेंड का अगर उसको हम मोहलत देते रहेंगे तो शायद वह 1 दिन में खोल देगा पासवर्ड। ये 10,000 का लिस्ट तैयार कर लेगा वो व्यक्ति और क्या करेगा, सीरियल वाइज उसको प्रेस करते जाएगा और एक न एक बार तो खुल ही जाएगा। उसको 1 दिन लग जाएगा, है कि नहीं, लगभग में 1 दिन लग ही जाएगा, ये तो पक्का है। तो इस तरह से आपको महसूस होने लगेगा। और एटीएम में या तो फिर मोबाइल में भी टाइम क्यों देता है, 3 बार ट्राई करने के बाद या 4 बार ट्राई करने के बाद, ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि खुल ना जाए कहीं, है कि नहीं, यही कारण है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग अभी पिन के विषय में बताएं हम और आप लोग देखें तो यहाँ पर रिपीट भी कर सकता है, यानी कि पहला अंक में 0 भी हो सकता है, फिर 0, फिर 0, 4 0 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, या फिर 2 0 2 1 भी हो सकता है। जिस तरह से भी हम 10,000 संख्याएं निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें भी 10 अंक में से कुछ भी अंक इसमें फिल किए हैं, इसमें भी 10 अंक में से कुछ भी फिल किए हैं, तो कुछ भी आ जाएगा। रिपीट भी करेगा, रिपीट नहीं भी करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हम बनाए हैं, आपको कैलकुलेशन करके बताए हैं, इसमें रिपीटिशन अलाउड है, यानी इसमें रिपीटिशन होगा, पक्का है। रिपीटिशन जो है इसमें होगा, यानी 4 0 हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 2 8 हो सकता है कि नहीं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर आपको कोई हिंट कर दे कि नहीं 4 अंक वाला कोई संख्या नहीं है, या फिर ऐसा संख्या को आपको वहां पर प्रेस करना है, संख्या को डालना है जिसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं करता है, तो रिपीट जब नहीं करता है तब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये हम जानेंगे। तो रिपीट अगर करेगा तो पक्का है कि ज़्यादा संख्या प्राप्त होगी, और रिपीट नहीं करेगा तब कितनी संख्याएं प्राप्त होगी। चलिए, इसके पहले लेकिन हम जान लेते हैं कि यहाँ पर तो हम लोग 4 अंक का बात किए। अगर 5 अंक का होता, तो यहाँ पर 10 और हो जाता, फिर 10 से गुना और कर देते तो यहाँ पर 1 लाख हो जाता। अगर एक और रहता, यहाँ पर एक संख्या मतलब 1 अंक वाला और रहता, मतलब 1 2 3 4 5 6 अंक वाला कोई संख्या रहता, तो फिर जो 10 है वो 6 रहता और उसको गुना करते तो वो लगभग 10 लाख आता, यानी 10 लाख संख्या बना सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि जितनी लंबी संख्या हम बनाते जाएंगे उतना जो संख्या का जो नंबर है, यानी कितना नंबर हम बना सकते हैं वो बढ़ते चला जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पर 10,000 ही बन रहा था, 4 अंक वाला संख्या 10,000 बन रहा था। जैसे कि 5 अंक वाला हम कर दिए तो 10 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो देखिए 5 अंक वाला संख्या 1 लाख बन सकता है, तो उसमें और दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख बार ट्राई करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, 5-6 दिन भी लग जा सकता है। अगर 6 अंक वाला रहेगा तो 10 लाख हो जाएगा, अगर 7 अंक वाला रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यानी संख्या अगर जो नंबर है, अंक अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, समस्याएं और बढ़ेगी, और अंकों का जो नंबर है, जो मतलब कि संख्याओं का जो नंबर है वो और बढ़ते चलेगा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, और आप उस पिन को खोज नहीं पाइएगा। आप लिस्ट बनाते बनाते थक जाइएगा, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो ये खैर था वहाँ का बात जहाँ पर रिपीटिशन क्या था, अलाउड था। लेकिन कभी कभी वैसी भी स्थिति आती है जहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं रहता है, यानी सपोज कीजिए, अब देखिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वहाँ पर किस तरह से होगा।
अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, यानी 2 बार 3 बार 4 बार नहीं आ रहा है, एक बार आ सकता है, सभी संख्या एक एक बार आएगा, उलटफेर होगा केवल। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 2 है, उसके बाद में 3 है, 7 है, 1 है। देखिए कोई संख्या यहाँ पर रिपीट किया नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी रिपीट कर गया, तो ऐसी संख्या का हम बात नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में कितनी संख्याएं का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए समझना एकदम मैथमेटिकली, एकदम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं आपको। देखिए पहला जो यहाँ पर अंक हम फिल करेंगे उसमें 10 तरीका होगा, यानी या तो 0 रखेंगे, या तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 कुछ भी रखेंगे, तो रिपीट में तो नहीं आएगा, क्योंकि हम पहला अंक भर रहे हैं भाई, है कि नहीं, पहला अंक भर रहे हैं तो कुछ भी भर सकते हैं। अब तो 10 तरीका से इसमें भरा जा सकता है। अब दूसरा जो बॉक्स है उसमें हम कितना तरीका से भर सकते हैं, 9 तरीका से। क्यों? क्योंकि जो अंक यहाँ पर हम भर दिए हैं उसको हम यहाँ नहीं भर सकते हैं, इसीलिए इसमें एक तरीका और घट जाएगा, तो 9 तरीका हुआ। अब देखिए 2 अंक फिल हो गया। अब जो तीसरा जो हम बॉक्स को भरेंगे उसमें कितना तरीका होगा, 8 तरीका होगा। क्यों? क्योंकि यानी कि समझिए अगर यहाँ 1 और यहाँ 5 हम भर दिए तो 1 5 तो यहाँ नहीं भर सकते हैं, यानी 1 और 5 खत्म हो गया यहाँ से, तो बच गया कितना, 8 संख्या, यानी 8 तरीका होगा यहाँ भरने का। समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, समझते जाइए केवल। अब देखिए अब यहाँ 8 और यहाँ कितना तरीका हो जाएगा, 7। इस तरह से आप सबको आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतनी संख्याएं का निर्माण होगी। तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 को गुना आप 7 से कीजिए, 7 दूना 14, 4 हाथ 7 49, 50, यानी कि 5000 और 10 था 5040। यानी अगर संख्याएं रिपीट नहीं करती है कभी भी तो कितनी संख्या का फॉर्मेशन होगा, 5040। बहुत कम हो गया, है कि नहीं। तो ये सब समझना है, 5040 ही निर्माण होगा। और यही चीज़ अगर रिपीट करता तब यहाँ पर कितना हो जा रहा था, 10,000 संख्या का निर्माण हो रहा था। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 अंकों वाला अगर कुछ संख्या को हमको प्राप्त करना, तो यहाँ 7 है तो वहाँ 6 हो जाता, फिर इसको 6 से गुना करते तो 30,000 कुछ आता, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको पिन के विषय में या फिर संख्याएं से हम कितनी संख्याएं का फॉर्मेट कर सकते हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें हम तो बहुत बेसिक चीज़ या तो फिर बहुत छोटा चीज़ बताएं, लेकिन अगर आपको विस्तार से इसको समझना है, विस्तार से, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप अगर जिसको पसंद है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि विस्तार वाला वीडियो बनाइए, तो हम बना देंगे। ओके, तो शायद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।